नमस्कार, रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और आज दिन भर के कौन बड़ी खबरें ये बताएंगे मेरे सहयोगी पुनीता। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले खबर रहेगी रूस से, जहां आज रूस के कजान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज वहां पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाना। थोड़ी देर में ही कजान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको खबर दिखाएंगे सूडान की, जहां पर रूसी विमान क्रैश हो गया है और इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद बात होगी रेलवे डिपो में भयंकर आग लगी है, खबर ये जबलपुर की होगी। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लेके चलेंगे, जहां पर एक मकान में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। वहीं इसके बाद बात होगी हिमाचल प्रदेश की, जहां संजौली मस्जिद पर हथौड़ा चलेगा। मस्जिद में जो अवैध निर्माण बनाया गया है उसे आज ढहा दिया जाएगा। वहीं इसके बाद बात होगी दिल्ली की, जहां दिल्ली में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, ब्रिक्स सम्मेलन में कजान में वो शामिल होने वाले हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है और बेहद अहम ये ब्रिक्स सम्मेलन इस बार 5 देशों की एक संस्था जो अहम बैठक करेगी, अहम मुद्दों पर बातचीत करेगी। लेकिन सबके नजरें टिकी है क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो सब लोग चाहते हैं कि युद्ध रुके और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि कैसे युद्ध को लेकर बातचीत होती है। देखिए, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, ये वो देश हैं जो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होते हैं। 5 देशों का ये गुट 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री कजान के लिए रवाना होने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में वो शामिल होंगे और तमाम जो प्रदेश राज्य अध्यक्ष हैं, देश के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात भी होगी। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। और आपको बता दें कि जो रूस में शिखर सम्मेलन होने वाला है, ये सम्मेलन काफी अहम इसलिए है क्योंकि सिर्फ कुछ देशों की बैठक नहीं है, बल्कि इसमें सबकी निगाहें उस बात पर होगी कि जो देशों में जंग चल रहा है, यानी कि दुनिया की कई देशों के बीच जो जंग जारी है, क्या इस बैठक में, इस सम्मेलन में उस जंग को लेकर कुछ समाधान निकल पाएगा। और सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस शिखर सम्मेलन से कुछ बड़ा संदेश, यानी कि शांति संदेश दे पाने में सफल हो पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 2 हिस्सों में इस समय जंग चल रही है और उन 2 हिस्सों में से एक में आज दुनिया के 5 ऐसे देशों की मुलाकात होगी जिनकी एक अलग पहचान है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन, यानी ब्रिक्स। इस बार के ब्रिक्स को अगर युद्ध के समाधान का मंच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और अब तक ना ही रूस पूरी तरह से यूक्रेन को हरा पाया और ना ही यूक्रेन रूस को पीछे धकेल पाया। लेकिन इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसका तेल के व्यापार से लेकर अनाज की सप्लाई तक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत और शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा पट्टी में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वहीं भारत अब भी चाहता है कि दोनों देश आपसी बातचीत कर इस युद्ध को रोक दें। पीएम मोदी का यह कूटनीतिक नजरिया उन्हें एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है, जो शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी भारत से ही पूरी उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले देर रात अमेरिका का इस सम्मेलन को लेकर बयान भी सामने आया। देखिए, हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित है वो दुनिया भर के साझेदारों के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना है। हम सहयोगियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ नहीं,
किसी प्रकार की दुश्मनी के तौर पर अमेरिका दूसरों को नहीं देखता। इसीलिए हम अपने रिश्तों, अपने साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। चाहे वो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो, हम निश्चित रूप से उन रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स में पीएम मोदी चीन समेत कई देशों के प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि अगर वो पुतिन से मिले तो क्या बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।